गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचिए अपने हाथों को हिलाते सबका जिंदाबाद है। जिंदाबाद की जिंदाबाद। ऐसा है समा यीशु भी जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 को जोड़ेंगे, आंखों बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा इस सुंदर समय के लिए। मेरे पिता जो आपने अवसर प्रदान किया आज के दिन में, मेरे पिता निश्चय मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं मेरे पिता। हम सब भाई बहन मिलकर मेरे पिता आज के दिन में मेरे पिता अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा मेरे पिता कि जिस देश जिस नगर में रहता है तो नित्य सदा सर्वदा उस देश के लिए उस नगर के लिए प्रार्थना करते रहे, ताकि वो देश और नगर सुरक्षित रहे। निश्चय मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए मेरे पिता। भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही, उनका पूरा परिवार आशीषित और वचन रहे मेरे पिता, और उन्हें बल का ताकत दे मेरे पिता। हर एक आतंकवाद से मेरे पिता, हर एक बीमारियों से, हर एक दुर्बलताओं से बचा कर रखे मेरे पिता, और अपने वही में लेकर चले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच के जज, वकील, शासन प्रशासन सभी को सद्बुद्धि दे मेरे पिता, और निश्चय सत्य का न्याय करे मेरे पिता, और अपने वही में लेकर चले। ऐसे अनुग्रह और दया करे मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं अपने जिले के लिए मेरे पिता, प्रयागराज के लिए मेरे पिता, और जहाँ से ये देख रहे मेरे पिता, और जिस जिले से शामिल हो मेरे पिता, उस जिले के जिलाधिकारी मेरे पिता, थाना के थाना इंचार्ज, चौकी के चौकी इंचार्ज मेरे पिता, उनकी पूरी टीम, पूरा परिवार मेरे पिता आशीष वचन करे। हमारे गांव के पार्षद तेरे पिता, और जिस गांव से आए तेरे पिता उस गांव के पार्षद और मुखिया और प्रधान मेरे पिता,
पड़ोसी सगे संबंधी सभी आशीर्वाद मेरे पिता यहाँ पर उपस्थित रहे भाई बहन को लेकर तेरे सम्मुख आते रह जाओ और निश्चय मेरे पिता आज के दिन में मेरे पिता सिर्फ और सिर्फ महिमा आपको मिले मेरे पिता और हम अपने भारत देश को आपके बलवंत हाथों में देते हैं मेरे पिता और देश को आप चलाए मेरे पिता चारों तरफ शांति बनी रहे मेरे पिता वरन हम अपने आप को भी मेरे पिता अपनी पूरी टीम को मेरे पिता और यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को मेरे पिता सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं इन सबों की अगुवाई आप करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की आइए हम सब जय मने अधिनायक जय हे भारती भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल मंगल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा भूचल जलनि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे बोलो हिंदुस्तान बोलो प्रभु यीशु मसीह की आइए हम सब उधर को चलेंगे सब लोग अपने अपने स्थान पर सभी लोग चलेंगे तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता जो आज के दिन में मेरे पिता आपने फिर से एक बार हम सबों को अवसर दिया मेरे पिता जो मेरे पिता हम सब लोग एकत्रित किया एक मन किया मेरे पिता कि हम सब इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा और बढ़ाई करने पाए सुराजा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता सारा आदर आपको देते सारी महिमा आपको देते जैसा आपको वचन कहता है 2 या 3 जन जहाँ मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ तो निश्चय मेरे पिता हमारे बीच में है मेरे पिता निश्चय अपनी महिमा ले मेरे पिता और हम सबों को आशीष करे मेरे पिता कि हम सब मिलकर सदा सर्वदा गाने मेरे पिता तेरे नाम की महिमा इसलिए करने पाए मेरे पिता यश और धन्यवाद देते हैं और आपसे वही मांगते हैं आइए राजा हम सब से बातें करें सिखाए बता अपनी वही में लेकर चल प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम से आमीन हालेलुया बोल यीशु मसीह की एक भजन करेंगे हालेलुया क्वेश्चन क्वेश्चन हालेलुया कितने लोगों को मालूम है बस 2-4 लोगों को हालेलुया बोल यीशु मसीह के संडे को बताया गया था ना कि प्रार्थना भी होगी आप लोग आइएगा हालेलुया तो ये उस भजन को गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे हालेलुया उसके बाद आज के वचन की ओर चलेंगे आमीन हालेलुया 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 बोल यीशु मसीह की हालेलुया बेडोली सी भूमि सुनसान पड़ी थी बेडोली सी भूमि सुनसान पड़ी थी गहरे जल पर रूह घबरा रही थी गहरे जल पर रूह घबरा रही थी वचन यहोवा का एक एक बढ़ता गया वचन यहोवा का एक एक बढ़ता गया वो कहता गया सब बनता गया
पहले दिन और रात बनाया, सबसे पहले दिन और रात बनाया, दूसरे दिन वो आकाश बनाया, दूसरे दिन वो आकाश बनाया, सूखी भूमि पर दिन तीसरे पेड़ पौधे वो जन का गया, सूखी भूमि पर दिन तीसरे पेड़ पौधे वो जन का गया, वो कहता गया सब बनता गया, वो कहते में सब ढलता गया, उसके सांचे में सब ढलता गया, बेदोलिस भूमि सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर मंडरा रही थी, बेडौल सी भूमि सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर मंडरा रही थी, वचनीय हुआ था एक एक फलता गया, वचनीय हुआ था एक एक फलता गया, वो कहता गया सब बनता गया, वो कहता गया सब ताली बजा बनता गया। गया, उसके साचे में सब ढलता गया, उसके साचे में सब ढलता गया, चांद सितारे चौथे दिन बनते मंडल का तारे, चांद सितारे चौथे दिन बनते मंडल का तारे, वो कहता गया सब बनता गया, वो कहता गया सब बनता गया, उसके साचे में सब ढलता गया, उसके साचे में सब ढलता गया, पांचवें दिन सब पक्षियों को, पांचवें दिन सब पक्षियों को वो रचता गया, वो रचता गया, वो कहता गया सब बनता गया, वो कहता गया सब बनता गया, उसके साचे में सब ढलता गया, उसके साचे में सब ढलता गया, छठवें दिन वो आदम को बनाया, छठवें दिन वो आदम को बनाया, अपनी सांसों से है उसको जिलाया, अपनी सांसों से है उसको जिलाया, अच्छा है ये सब कहकर दिन सातवां सबक बनाया, अच्छा है ये सब कहकर दिन सातवां सबक बनाया, वो कहता गया सब बनता गया, वो कहता गया सब बनता गया, उसके साचे में सब ढलता गया, उसके साचे में सब ढलता गया, उसके साचे में सब ढलता गया, बेडोल सी भूमि सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर वो मंडरा रही थी, बेडोल सी भूमि सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर वो मंडरा रही थी, गहरे जल पर वो मंडरा रही थी। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम खड़े होकर के उसको महिमा देंगे, ताली बजाते हुए उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय जय, क्योंकि आराधना। हालेलुया, 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 मस्ती हवा का आया झोंका, मस्ती हवा का आया झोंका, लेकर इसके साथ
मुझे ले जाएगा। जल्दी आएगा मुझे ले जाएगा। आने का उसने मुझको वादा किया है। 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 जल्दी आएगा मुझे ले जाएगा। जल्दी आएगा मुझे ले जाएगा। अपनी दुल्हन को अपने हाथों से सजाएगा। 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 उसके बातों से मुझको भर देगा। उसके बातों से मुझे भर देगा। जल्दी आएगा मुझे ले जाएगा। जल्दी आएगा मुझे ले जाएगा। अपने वचनों से वो मुझको अपना बनाएगा। अपने वचनों से वो मुझको अपना बनाएगा। अपने साथ लेकर मुझको वो जाएगा। अपने साथ लेकर मुझको वो जाएगा। दूल्हा मेरा बनकर राजा यीशु आएगा। दूल्हा मेरा बनकर राजा यीशु आएगा। जल्दी आएगा मुझे ले जाएगा। जल्दी आएगा मुझे ले जाएगा। मस्त हवा का आया झोंका। आया झोंका। लेकर संदेशा मेरे रसिका लेकर संदेशा मेरे रसिका लेकर संदेशा मेरे रसिका लेकर संदेशा मेरे रसिका लेकर संदेशा मेरे रसिका। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया और स्थान पर पैर चढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया अभी बाइबल को खोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 17 वचन। गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 17 वचन से हम पढ़ेंगे। देखिए बाइबल कहती है, हम 17 नहीं पढ़ रहे, हम आपको बता रहे हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जहां भी जाएं, हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए मालूम है? परमेश्वर की महिमा करना, उसके सुसमाचार का प्रचार करना। हालेलुया। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। जय। तो आज जरूर हम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम परमेश्वर के वचनों में से क्या करें? सीखें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया उसकी अगुवाई में चले, हम कहीं भी जाएं। हालेलुया। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया देखो हम 15 से पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया बोल यीशु मसीह की। जय। लिखा, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। आमीन। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा जब तक प्रभु धर्मी। हालेलुया। हालेलुया फिर लिखा 17 में, हम जो
मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं? यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि आप मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं और आप पाप के सेवक निकल गए, पाप के कामों में फंस गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो मसीह पाप का सेवक नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो पाप का सेवक नहीं है, वो पाप की सेवा करने के लिए नहीं आया और पापी को छुड़ाने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। आप पाप करते रहोगे, सोचो वो आपका सेवक बना रहेगा? नहीं प्रियो, यह वचन कह रहा है हालेलुया, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। किसके लिए जीऊं? परमेश्वर के लिए। जब हम पहले व्यवस्था में लीन थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, रोज सुबह नहाना चाहिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, बगैर नहाए खाना नहीं खाना चाहिए। ये सब व्यवस्था में हम लोग क्या थे? फंसे हुए थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कोई छू लिया खाने को तो हम नहीं खाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कोई नहा धोकर बनाएगा तभी खाना खाएंगे, हालेलुया। तमाम तरीके से हम फंसे थे, लेकिन वचन कह रहा है हालेलुया, जब हमने उसे गिरा दिया तो फिर उसे तो उठाए बनाना चाहे तो हम अपराधी थे। हालेलुया, अपने आप को। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। हम उस काम के लिए मर गए, हालेलुया। जो पहले हमारे जीवन में काम थे, उस काम के लिए आप क्या हो चुके हो? मर चुके हो। लेकिन अब किसके लिए जीवित हो? मसीह यीशु के लिए जीवित हो। हालेलुया, किसके लिए जीवित हो? मसीह यीशु के लिए। तो जब मसीह यीशु के लिए हम जीवित हैं तो मसीह यीशु जो काम कहता है हम उस काम को करने के लिए भी तैयार हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझमें जीवित है। आमीन। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, परंतु मेरे अंदर कौन जीवित रहा? मसीह यीशु जीवित रहा, क्योंकि हम तो मर गए। हालेलुया, हम तो उस पाप में जहाँ थे, जब मसीह को हमने जाना तो हम तो मर गए, लेकिन अब हमारे अंदर कौन जीवित है? मसीह यीशु जीवित है। हालेलुया, क्योंकि पहले हम पाप के सेवक थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन अब हम पाप के सेवक नहीं। हालेलुया, इसलिए कह रहा है हालेलुया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो यीशु का मरना क्या हो जाता? व्यर्थ हो जाता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो इसलिए अब जो आप जीवित हो, हालेलुया, तो किसके लिए जीवित हो? मसीह यीशु के लिए। हालेलुया, अब आप पाप के सेवक नहीं रहे, व्यवस्था के सेवक नहीं रहे, आप अपने स्वभाव में, जब हमने मसीह को जाना तो अपने स्वभाव को वहीं छोड़ दिया, अपने जीवन को वहीं छोड़ दिया। लेकिन जब अब हम आए हैं तो अब जब हम यीशु में हैं, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो कहाँ हो? अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड किया गया नहीं। हालेलुया, तो अभी तक थे या नहीं थे वो बात की बात है, लेकिन अब हमें मसीह यीशु में रहना है। हालेलुया, क्या रहना है? मसीह यीशु में। आमीन।
और मसीह यीशु में रहना है तो इस तरीके से रहना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की कि अब हम नहीं हैं। हालेलुया, आपको मालूम है हालेलुया परमेश्वर के लोग मौत से क्यों नहीं डरते, सताव से क्यों नहीं डरते? हालेलुया, उसका कारण है जो सच्चा मसीह है वो नहीं डरता मरने से, नहीं डरता विरोध से, नहीं डरता सताने वालों से। तुम कितना सताओगे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो नहीं डरता, क्यों? क्योंकि वो तो मर चुका है ना। वो क्या हो चुका है? वो खुद ही मर चुका है, उसको क्या मारोगे? अब उसके अंदर कौन जीवित है? मसीह यीशु, जिसको आप कभी मार ही नहीं सकते। वो तो मौत को हरा कर क्या हुआ? जीवित हुआ, उसे कौन मार सकेगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, यदि कोई आपको धमकी दे हालेलुया तो तुमको ये कर देंगे कि तुम हमारा क्या करोगे? हालेलुया, हमको बोले अपने आप को मार डाले जिस दिन परमेश्वर हो जाए। हालेलुया, अब मेरे अंदर मेरा यीशु राज कर रहा है। आमीन, हालेलुया, मेरे अंदर वो जीवित है। आमीन, हालेलुया, अब मैं नहीं रहा परंतु मेरे अंदर मेरा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, तो आप भी जब इस स्वभाव में आ जाएंगे हालेलुया तो पड़ोस वाला आपको सताएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपको गाली देगा तो सुनाई नहीं देगा, आपकी बुराई करेगा आपको सुनाई नहीं देगा। तो कितना करेगा मेरी बुराई तो कितना मुझे गाली देगा? हालेलुया, एक दिन तेरा मुंह खुद गंदा हो जाएगा, मेरा थोड़ी गंदा होगा। हालेलुया, एक दिन तेरे बच्चों का मुंह गंदा हो जाएगा, मेरे बच्चों का मुंह थोड़ी गंदा होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। किसका मुंह गंदा होगा? गाली बकने वाले का, उसके बच्चों का। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो कहो हम अपने आप को नष्ट कर चुके हैं, अब हमारे अंदर हमारा मसीह जीवित है। आमीन, हालेलुया, कौन जीवित है? मसीह यीशु। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ताली बजाएंगे। हालेलुया, फिर कहता है 3 के पहले पद में, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप परमेश्वर की आत्मा को कैसे प्राप्त किए? व्यवस्था के कामों से, विश्वास से। आप कैसे प्राप्त किए? विश्वास से ना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कामों से तो हमने प्राप्त नहीं किया। हालेलुया, कामों से तो हमने प्राप्त नहीं किया। हालेलुया, लेकिन हमने प्राप्त कैसे किया? विश्वास के समाचार से। हालेलुया, किसी ने विश्वास के साथ हमें सुसमाचार बताया तो उस सुसमाचार के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? सोचो, वो कह रहा कि तुम इतने निर्बुद्धि हो चुके हो कि आप जब यीशु मसीह में आए तो आत्मा की रीत से चलना चालू किया, सब काम आत्मा के अनुसार करना चालू किया। अब क्या शरीर की लालसा में फंसकर अंत करना चाहते हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, शुरू से अच्छा हमारा अंत होना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि मकान जब शुरू में निर्माण होता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अंत उसका क्या होता है? बहुत खूबसूरत होता है। तो उसी प्रकार से हालेलुया, मसीह में हम एक घर है। क्या है? एक घर के समान हम बनाए जा रहे हैं। एक घर के समान हम बनाए जा रहे हैं और जब बन के तैयार होंगे हालेलुया तब हम खूबसूरत दिखेंगे। और जब बनकर तैयार हो जाएंगे हालेलुया तभी कोई रहेगा। आप नहीं तैयार हो पाओगे, अपने घर को नहीं तैयार कर पाओगे, इस बात के घर में कैसे रहेगा? आप अपने घर को क्या करो? तैयार करो। इस घर को क्या करो? तैयार करो। यहाँ यीशु रहेगा। और जब तक घर सुंदर तैयार नहीं होगा, अभी मान लीजिए घर तो आपने ढांचा तैयार किया, दरवाजा नहीं लगाया, हालेलुया, खाने का सामान रख दिया या सो गया, बहुत चला आया अंदर, कैट चली आई अंदर, हालेलुया, तो क्या करोगे? जो अंदर का चीज रखा उसे तो खराब कर देगा ना। हालेलुया, आज यही कारण है, आज कहीं ना कहीं ये कारण है।
आप ढांचा तो तैयार कर लिए, लेकिन आपके मकान में दरवाजा नहीं है। अब जो भी सामान रखोगे हालेलुया वो गंदा हो जाएगा। अब ज्ञान की बातें आपके अंदर गई, लेकिन दरवाजा ना होने के कारण वो क्या हो गई? गंदी हो गई। समझ की बात गई आपके अंदर, दरवाजा ना होने के कारण क्या हो गई? गंदी हो गई। तो आपके मकान में दरवाजा जरूरी है, जिससे हम जो सामान रखें फिर कुंडी लगा दें, वो सुरक्षित रहे, ना तो धूल जाए, ना तो मिट्टी जाए, ना तो कोई जानवर जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। यदि आज तक आपके मकान तैयार किए हैं तो निश्चय आज दरवाजा लगवा लीजिएगा। आज क्या करिएगा? अभी लास्ट प्रार्थना जब होगी तो उसे दरवाजा मांग लीजिएगा कि परमेश्वर, मेरा जो ये मकान है इसके अंदर दरवाजा नहीं है, आज तो दरवाजा भी दे दे और किंडी भी दे दे और ताला मार के चाबी भी दे दे। हालेलुया। वो क्या दे दे? चाबी की चाबी, एक ऐसी चाबी हालेलुया जिससे हम सब कुछ खोल सकते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आपको मालूम है जब बाइक खरीदने जाओ हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो उसमें चाबी मिलती है। हालेलुया, जिससे हमारी टंकी भी खुल जाती है, सीट भी खुल जाती है, सब कुछ। अगर उसमें की एक चाबी खो गई तो हमें पूरा लॉक बदलवाना पड़ेगा ना, बदलना पड़ेगा नहीं बना? हालेलुया। तो सोचो एक बाइक जिससे आप कुछ दूर पर जाते हो काम करने के लिए, रिश्तेदारी जाते हो, सभा में आते हो, कुछ कहीं भी जाते हो, उसकी अगर एक चाबी खो गई तो आपको कितनी परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती है। और सोचो आपके जीवन की चाबी भी खो गई तो क्या होगा? हालेलुया। इसलिए आप चाबी को ले लेना है। बुलाए हुए तो बहुत हैं, तो चुने हुए कितने हैं? थोड़े हैं। तो शायद आप चुने हुए हो जो आकर बैठे हो, तो आप चाबी ले लेना है। हालेलुया। कोई चाह कर भी नहीं आ पाया, कोई ना चाहते हुए भी पहुंच आया। हालेलुया। कोई चाह कर भी नहीं आ पाया और कोई ना चाहते हुए भी आज के समय में क्या हो गया? शामिल हो गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो आप आए नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो। हालेलुया। आप जब बुलाए गए हो तो आज इससे की मांग लेना है, मतलब चाबी मांग लेना है कि परमेश्वर आज हमें वो चाबी दे दे। हालेलुया। कितने लोग मांगेंगे चाबी? पक्का? हालेलुया। गुच्छा रखे हो अपने घर पे? गुच्छा रखे हो? चाबी दे देगा, उसमें गुच्छा नहीं रहेगा तो खो जाएगी। कोई बताए किसके पास गुच्छा? कोई बता सकता है गुच्छा हमारे पास? यस, वचन। हालेलुया। बाइबल हमारा क्या है? गुच्छा। वचन हमारा क्या है? गुच्छा। हम चाबी को उसी में फंसा देंगे। हालेलुया। और जब मन चाहेंगे खोलकर पढ़ लेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आज चाबी ले लेना है। हालेलुया। और जब हम खोलेंगे चाबी से जब खोलेंगे तो हम भेद की बातों को जान पाएंगे। क्योंकि आपके पास चाबी नहीं है, इसलिए आप खोल नहीं पा रहे हो, उस भेद की बात को जान नहीं पा रहे हो। आज चाबी लेना है और उस भेद की बात को जानना जो परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वचन कह रहा है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? विश्वास करने वाले, वो संतान है। कौन? जो विश्वास करने वाले हैं। तो क्या आप विश्वास करते हैं? तभी काम व्यवस्था के कामों से आप उसकी संतान नहीं ठहरोगे, लेकिन विश्वास के द्वारा हम उसकी क्या ठहरेंगे? संतान ठहरेंगे। अब्राहम ने क्या किया? विश्वास किया। जब परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी तो उस वाचा पर वो विश्वास किया और लिखा,
और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। कौन विश्वासी? जो विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, विश्वास करने वाले विश्वासी, वो ही अब्राहम के साथ क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। तो आप विश्वास करने वाले विश्वासी हो कि व्यवस्था के काम वाले विश्वासी? विश्वास करने वाले। तो विश्वास करने वाले विश्वासी हो तो विश्वास करने वाले विश्वासी ही क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया। और तुम आशीष के वारिस होने के लिए क्या किए गए हो? बुलाए गए हो। आमीन। हालेलुया। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह साबित है। यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को बोले यीशु मसीह की। पर देखा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। जो व्यवस्था है उसका विश्वास से कोई संबंध, विश्वास अलग है। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? अलग है, व्यवस्था अलग है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जिसको विश्वास है वो चुप मारे बैठा है। चुप मारे क्या है? बैठा है, हमको भोजन मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जिसको विश्वास नहीं है उस भोजन के लिए क्या करता है? व्यवस्था करता है, इंतजाम करता है कि यार इंतजाम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे। लेकिन जिसको विश्वास है वो कहता है परमेश्वर हमें अवश्य खिलाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। तो आप विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया। आमीन। जो हमारे लिए सूली पर चढ़ा वो हमें क्या लिया है? मोल लिया। दाम देकर क्या लिया है? मोल लिया है। और उस व्यवस्था के काम से क्या किया है? छुड़ा लिया। जिस व्यवस्था में हम क्या थे? फंसे थे। जिसकी जो हम बता रहे थे आपसे, उस व्यवस्था में हम फंसे थे, तो उस व्यवस्था से हमें क्या किया है? छुड़ा लिया है। हालेलुया। और मोल लिया है। और उसका मोल क्या है मालूम है? अपना लहू दाम देकर हमें मोल लिया। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह सख्त है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। कैसे प्राप्त करें? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। यदि आज के दिन में आप विश्वास करते हो, हालेलुया, तो आज के दिन में आप वो वाली आत्मा प्राप्त करोगे जो आज तक नहीं प्राप्त की हो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आज वो वाली आत्मा प्राप्त करोगे। यहाँ पर दबागनी हो रखा है, उसको लेकर के करो। यस। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। यदि आप सत्य को आपने देखा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने किस तरीके से तंस का वरदान दिया लोगों को, वो जो कभी नहीं बोल पाते थे, जो बोलना जानते ही नहीं थे, उनको भी परमेश्वर ने दिया। हालेलुया।
वो बोलना सीख गए। हालेलुया। और यीशु मसीह की ठीक उसी प्रकार से हालेलुया आज के दिन में वो हमें बुलाया है, इकट्ठा किया है। हालेलुया। तो यूं ही हमें नहीं छोड़ देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की यदि हमें बुलाया है तो हमें देगा। आमीन आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग पाने के लिए तैयार हैं? तैयार है ना? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। निश्चय आज वो हर एक को देगा। आमीन। ताली बजाएंगे। हालेलुया। और जैसे जैसे हम लोग प्रार्थना में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संदेश उस तक पहुंच रहा है और वो वहां से भेज रहा है। आमीन। कह रहा है कि देखो मेरी प्रजा की फसलें सूख रही हैं और जाकर तुम में बरसाओ और देखना मैं शीघ्र ही बरसेगा। हालेलुया। हालेलुया। और हर एक की फसल हरी भरी होगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। भजन गाते हैं ना, बारिश बन के बारिश बन के बरसी जा बरसी जा बरसी जा बरसी जा भर दे सबको अपनी मसा के साथ, भर दे सबको अपनी मसा के साथ। बरसी जा बरसी जा जितने लोग हैं इधर उधर सबको प्रेयर में लेकर आओ। केवल वही लोग रहेंगे जो वहाँ काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग हैं जो आज तक नहीं मिली है। ऐसे आ जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे भाई लोग। हालेलुया। कौन सा तंबू है? इधर को करो भैया सर। हाँ ऐसे और पीछे जाओ आराम से। हाँ आराम से बैठ जाओ, एकदम फासला भी कठोर जगह लेकर बैठो। यस। गर्मी लग रही हो तो ऐसी चलवा दे। हाँ ठीक है ना, बताना। अभी रखे हैं ना असल में, अभी धूप मिट्टी का समय है, निकालने गंदी हो जाएगी, उसे रखवाए है पैक करके। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब अगले सीजन में, ये तो सीजन गया, अब अगले सीजन में निकालने के सोच रहे क्या खोले 4 दिन के लिए। हालेलुया। अब अगले सीजन में ऐसी खोलना जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। निश्चय अगले सीजन में आप ऐसी खाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। ये सामने लगेगा, आमीन, आपको दिखाई नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। मसीह की। हालेलुया। सभी को अंदर रखेंगे, प्रार्थना वालों को सभी को। भैया अपन भैया चेयर और पीछे कर देंगे। ये बच्चों प्लीज यीशु मसीह की। हम सब तैयार है ना? हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। ध्यान से सुनना। अगर आज की बात आप अपने अंदर बिठा लिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम चाह रहे हैं तो आप बाहर जरूर रहोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन इस बात को जो हम बताने वाले हैं, यदि आप अपने अंदर ग्रहण कर लिए, लागू कर लिए तो आमीन। कितने लोग ग्रहण करेंगे? ग्रहण तो सब करेगा, हमें मालूम है, हम भी ग्रहण करेंगे। बात होती है लागू करने वाली। कोई घर की परेशानी की वजह से नहीं लागू कर पाता, कोई पड़ोस वालों की मजबूरी से लागू नहीं कर पाता कि हमारा पड़ोस वाला हमारी मदद नहीं करेगा, कोई रिश्तेदारों के दबाव में लागू नहीं कर पाता। हालेलुया। कहीं ना कहीं से वो हमें लागू करने, भाई ग्रहण तो जो आया ग्रहण करेगा। हालेलुया। भाई खाया तो सब ने, लेकिन सबका नहीं बचा तो कहीं ना हालेलुया। वो अब इधर और आ जाएगी, इधर एकदम सटे मत रहिए, दीवार से सबका जाएगा। हालेलुया। हमें भी नहीं मालूम था इतना लंबा समय जाएगा। हम सोचते थे कि प्रचंड रोहन होकर के
प्रार्थना ही हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। भाई उसकी महिमा को कौन जानता है, उसकी योजना को कोई नहीं जानता। हमने आपको पहले बता दिया। हालेलुया। जिस तरीके से हवा को नहीं मालूम वो किधर से आई किधर गई, ये जान लीजिए कि वैसे परमेश्वर के जन होते हैं। और कब कहाँ आए और किधर चले गए किसी को नहीं मालूम। हालेलुया। हाँ, पहला चीज जो है हमें अपनी अभिलाषाओं को मारना है। क्या करना है? अभिलाषा को क्या करना है? मारना है। आपके अंदर अभिलाषा उठती है ना, कुछ खाने की, कुछ पहनने की, कुछ देखने की, कुछ सोचने की, तो आपको उस अभिलाषा को क्या करना है? मारना। बाइबल में नहीं लिखा है, आप बाइबल मत खोजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। पहली चीज अपनी अभिलाषाओं को मारना है, क्योंकि मैं अपनी अभिलाषाओं के प्रति जितना भी ना कहता हूँ उतना ही अपने जीवन में मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य को आते देखा है। आमीन। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं जितनी अपनी अभिलाषाओं को ना करता हूँ, यदि मेरे अंदर अभिलाषा आई कि आज मैं कहीं घूमने जाऊं, उस अभिलाषा को मार रहा हूँ, तो परमेश्वर की सामर्थ्य उतना अंदर आ रही। हालेलुया। मेरे अंदर अभिलाषा आई, मैं इस चीज को देखूं, मैं इस चीज को नहीं देखूंगा, मेरे अंदर उसकी सामर्थ्य आ रही है। मेरे अंदर की जो अभिलाषाएं उठ रही है, हम उसको खत्म कर रहे हैं, और जितना हम उस अभिलाषा को खत्म करेंगे उतना ही हमने अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को आते हुए देखा। और जितनी आप अपनी अभिलाषाओं के पीछे जाओगी, जो आपके अंदर अभिलाषा आई उस अनुसार काम करोगी, उतना ही आप पीछे रहोगे। अपनी अभिलाषा को क्या करना है? मानना। जैसे आज परमेश्वर का दिन है महिमा करने का, लेकिन हमारे अंदर एक अभिलाषा आई कि चलो अभी प्रार्थना 4 बजे तक होगी, 3 बजे तक होगी, हम अभी चले जाएंगे, 1 बजे 2 बजे चले जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ये आपकी क्या है? अभिलाषा। इसे मारना है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सुबह ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। हालेलुया। आप अपनी अभिलाषा को क्या कर रहे हो? मार लो। हालेलुया। जैसे रात को प्रार्थना करने का समय है, आपके अंदर अभिलाषा है 1 घंटा सो लेते हैं जी, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। नहीं, हम नहीं सोएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। इस अभिलाषा को क्या करना है? मारना है। हालेलुया। आपका मित्र कॉल किया, हालेलुया, आप घंटों घंटे उस मित्र के साथ क्या है? व्यस्त हैं, बात कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना का समय हो गया, बाइबल पढ़ने का समय हो गया, लेकिन आप उस मित्र के साथ घंटों घंटे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। आपको मालूम है शैतान आपके अंदर से आपकी सामर्थ्य को चुरा रहा है, आपके अंदर के ज्ञान को चुरा रहा है। आप जब घंटों घंटे व्यर्थ बात, काम हुआ फोन रख दो। हम व्यर्थ घंटों घंटे नहीं, जितना घंटे हम उधर व्यस्त हैं, अगर उतना घंटे हम इधर व्यस्त हो, इधर वचन के साथ, परमेश्वर के साथ, संगति के साथ, फिर देखो उसकी सामर्थ्य कैसे काम करती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। फिर देखो उसकी सामर्थ्य कैसे काम करती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ये भी जितना हम आज मोबाइल, ये हमारा नहीं है, इस भाई का है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जितना हम इसके करीब रहेंगे एकदम, उतना आप परमेश्वर से दूर रहोगे, और जितना इससे दूरी बनाकर रखोगे उतना आप परमेश्वर के करीब रहोगे। आमीन। तो आपको इससे क्या बनाना है? दूरी। बस आपका काम है ना, उठाए, बात किए, बस रख दी। हालेलुया। अब अगर इसमें चिपक गए, पहली चीज आपकी गर्दन तिरछी हो रही। हालेलुया। अब गर्दन क्या हो रही? तिरछी हो रही, टेढ़ी हो रही। हालेलुया। और जब आप इधर व्यस्त हो तो बुला रहा, सुनाई देगा? नहीं देगा। हालेलुया। तो आप इधर से दूरी बनाओ, तब उधर से आपका संबंध बनेगा। और जब आप इधर व्यस्त रहोगे तो उधर से संबंध टूट जाएगा। आज ये भी कारण है, इसलिए इससे दूरी बनाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। बस अगर काम है, हम अपना काम कर लिए, बात खत्म, दूरी बना कर रखो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। फिर लिखा, हमने अब तक तो अपना जीवन यूं ही गवा दिया,
लेकिन अब अपने जीवन का शेष हिस्सा उसके हाथों में दे दे। हालेलुया। अब तक तो आपने जैसा भी जीवन जीना चाहा जिया, हालेलुया। लेकिन अब जो आपके पास है, शेष हिस्सा जो बचा है, हालेलुया, आप अपने इस शेष हिस्से को परमेश्वर के हाथ में दे दो। जब आप मसीह के लिए एक दृढ़ कदम उठाते हैं तो संसार आपसे मना कर सकता है, लेकिन हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया, आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, परंतु आगे बढ़ने की जरूरत है। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 10 और 11। धन्य हैं वे हाँ। जो धार्मिकता के कारण हाँ। सताए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सताए जाते हैं। वो क्या है? धन्य है। हालेलुया। आज आप पर सताव आया, आपको बुलाने लगे परमेश्वर को, हालेलुया, लेकिन वचन कह रहा है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। और आगे, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हाँ, धन्य हो तुम हाँ। जब मनुष्य मेरे कारण हाँ। तुम्हारी निंदा करे हाँ। और सताए हाँ। और झूठ बोलकर हाँ। तुम्हारे विरोध में हाँ। सब प्रकार की हाँ। बुरी बातें कहे। 12। तब आनंदित और हाँ। मगन होना, क्योंकि तुम्हें बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया था। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। हालेलुया। छोटा प्रतिफल नहीं है, बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आपके लिए रखा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। मानो एक पिता अपने बेटे के लिए गिफ्ट लाया, बड़ा सा एक बहुमूल्य गिफ्ट लाया, तो क्या उसे रखे रहेगा? क्या नहीं, उसे देगा। उसे क्या करेगा? देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जो बड़ा प्रतिफल है वहां रखा है, तो वहीं थोड़ी रहेगा, वो आपके जीवन में भी आएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको देगा इस्तेमाल करने के लिए। अब किसी के पिता ने एक बड़ा सा, अब आपको मालूम है यूसुफ को जब याकूब ने क्या बनवाया? अंगरखा। अंगरखा मतलब उसके अंग को ही रक्षा करने वाला, हालेलुया, अंग को ढकने वाला, बोले तो अंगरखा बनवाया। तो बनवा कर यही रखे नहीं रहा, उसे निकाल कर दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में योजना बनाई है, जो प्लान बनाया है, वो प्लान रखा नहीं रहेगा, वो आप पर प्रकट करेगा, वो आपको देगा आमीन। इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। रखा नहीं रहेगा, वो देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको लेने की जरूरत है, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब जब आप तैयार रहोगे तभी तो देगा। और दूसरी चीज, जब आप उसकी बात मानोगे, उसके सम्मुख आओगे, तब तो देगा। आप दूर भागते रहो, उसके सम्मुख ना हो, वो कहां से देगा? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है उसके सम्मुख भी आना है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी आज्ञा भी माननी है। हालेलुया। हालेलुया। तब तो वो अंगरखा हमें देगा, आपको देगा। आमीन। आमीन। बहुत से लोग यह देखकर चकित होते हैं कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार मेरा उपयोग कर रहा है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने से पहले किस प्रकार हमको परखेगा। हालेलुया। वो जांचेगा, क्या तू ठहर सकता है? हालेलुया। क्या तेरे अंदर है क्षमता बर्दाश्त करने की? क्या तेरे अंदर सहने की क्षमता है? हालेलुया। हालेलुया। किसी ने डांट दिया, हम गुस्सा हो गए, हालेलुया, तुरंत क्रोधित हो गए, सहने की क्षमता नहीं है। परमेश्वर जब डांटेगा आप छोड़कर भाग जाओगे उसको। हालेलुया। हालेलुया। जब वो डांटेगा उसको छोड़कर भाग जाओ तो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सहना सीखो। हालेलुया। हालेलुया। यूं ही आपको डांट नहीं दिया, हालेलुया, हालेलुया। कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलती नहीं होगी, तब उसने डांटा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आनंद करो,
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आनंद करो। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने आप को सौंप दीजिए और कहो, मेरे पिता, मेरे जीवन में मेरी इच्छा पूरी ना हो, परंतु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। और सबसे बड़ी आनंद की बात यह है कि जब उसकी इच्छा पूरी होगी, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो वो आपको लेकर चलेगा। आमीन। वो आपको लेकर क्या करेगा? चलेगा। और जब वो आपको लेकर चलना चालू करेगा, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, जय। तो उसकी ये भी जिम्मेदारी है। आपकी खाने की व्यवस्था, आपकी पहनने की व्यवस्था, कहीं जाने की व्यवस्था, सब उसके हाथ में है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, क्योंकि आप अपने आप को उसको दे दिए हो, वो आपको ले चुका है। हालेलुया, तो वो है। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या कहा? सावधान, अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो तुझे क्या करेंगे? तरह तरह की बात को कहकर क्या करेंगे? बहकाएंगे। तरह तरह की बात को कहेंगे। क्यों? वो नहीं बहकाएगा, परंतु बहकाने वाला कौन है? वो शत्रु है। हालेलुया। हालेलुया। बहकाने वाला शत्रु है कि आप उस आशीष से क्या हो जाओ? दूर हो जाओ, उस प्रेम से दूर हो जाओ, उस अनुग्रह से दूर हो जाओ। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, वो यही चाहता। अब जैसे मसीह में आगे बढ़ने लगोगे, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, आपके विश्वास को क्या करेगा? कम करेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है विश्वास जो किया वही अब्राहम की संतान ठहरा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसने विश्वास किया, उसी को आशीष मिली। हालेलुया, तो आपके विश्वास को क्या करना चाहता है? कमजोर करना चाहता, आपके विश्वास को तोड़ना चाहता, आपके विश्वास को एकदम खत्म करना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत बनाएं, अपने विश्वास को खत्म होने मत दीजिए। आमीन। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जय। एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जय। वो लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। 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 आयुब 11:13 लिखा, एक वचन पढ़ेंगे, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, हालेलुया, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे और अपने बेड़े में कुटिलता में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। आमीन। आमीन। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तो उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, जय। वो आपको ऐसा प्रकाशमान करेगा, लेकिन कब? जब हम अपने आप को उसके सम्मुख रखेंगे तब। आमीन। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जय। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल को बंद कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, नीचे देख लीजिए। हालेलुया, हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, और आज के दिन में उस उत्तम यीशु मसीह की जय। आइए, टेबल से पहले है, माइक रख दीजिए। माइक का काम नहीं है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। वो सब इधर आ जाएंगे, वॉलंटियर्स पहले जाएंगे, वो सब आगे के इधर रहेंगे। हालेलुया, हम सब आज प्रार्थना करेंगे और उससे वो उत्तम आत्मा का दान प्राप्त करेंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, घुटने के बल, टखनों के बल रहना है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज आपको कुछ प्राप्त करना है, आप चालू कर दें, आप बंद ना करें। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया, अच्छा, Jesus. Yes, Lord Jesus. Spirit of God, speak in me. Yes, Lord.
Yes, Jesus. वो उत्तम आत्मा का दान जो अब तक मेरे पिता नहीं मिला इनको, जो अब तक ये केवल व्यवस्था नहीं था, परंतु आज विश्वास बाइबल कहती है विश्वास करने के द्वारा वो सब कुछ प्राप्त है। विश्वास करने वाला व्यक्ति अब्राहम के साथ वही मेरे पुत्र है, ऐसा वचन कहता है। आज इस विश्वास के द्वारा होली जीसस हम आपका स्वागत करते हैं। आज इस दिन में मेरे पिता, इस सुंदर समय के मेरे पिता जो अपने हम सबों को प्रतीक किया जीसस लिप्रो सीखे थे, रूखाना रामारे सीखे थे, रूडाला रामा सीखे थे रियांदामी, रूडाला रामा सीखे थे, रूडाला रामा सीखे थे रियांदामी सीखे थे, रूडाला रामा सीखे थे रियांदामी सीखे थे, जीसस और इससे प्रार्थना कर विनती करके परमेश्वर आज मैं उस चाबी को प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे मैं हर एक ताले को खोल सकूं, उस भेद को जान सकूं। परमेश्वर आज मैं उस आत्मा मुझे इकट्ठा किया लेकर आ, तो आज मैं खाली न जाने पाऊँ। आज के दिन में तेरे दास के मुख से निकले हुए वचन, एक एक वचन मेरे जीवन में पूरा होने पाए। आज ऐसी प्रार्थना करो जीसस। Yes, Lord, स्वागत करते हैं। Yes, Jesus, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। स्वागत करते हैं इनको इधर करो इस लिखो बशेगे थना बशेगे और दाना बशेगे रिखार बशेगे लीगाना बशेगे रियांदा बीरुडाला बशेगे लिब्रो होन बशेगे रिखार बशेगे तेरी बशेगे लिब्रो होन बरसे अग्नि हो ऐसी पाके खुदा पापों सभी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाके खुदा पापों सभी जल जाए। पापों सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, सोना जैसे भट्टी में ढलता, वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। आज योगिनी भेंट, आज योगिनी भेंट, आज योगिनी भेंट, आज योगिनी भेंट। यस जीसस वो अपनी हूँ की अग्नि को भेज रहा है। आज आपके सभी पाप जल जाए। जीसस आज हर एक के सारे पाप जल जाए।
वो अग्नि हो ऐसी पाके खुदा पापों से भी जल जाए। अग्नि हो ऐसी पाके खुदा पापों से भी जल जाए। सोनम जैसे भक्ति में ढलता वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए। आज अग्नि है, आज अग्नि है। Jesus, oh Jesus। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया, चेहरा था दिखलाया। पापिया हुआ नाम है मेरा, पापिया हुआ नाम है मेरा। उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि भेजे खुदाया, आज वो अग्नि भेजे खुदाया। मुझको भी बतलाना, मुझको भी बतलाना। कहे खुदावन आज वही अग्नि भेज, जैसे तूने मूसा से बात किया वैसे आज वही अग्नि आए और हमसे भी बात करे। कहे यस खुदावन आज वही अग्नि भेज जो जल रही थी और जो मूसा से बात की और जिसने अपना नाम बताया कि अग्नि पाक यहोवा की है। आज वही अग्नि खुदावंद आए हमारे जीवन में, खुदावंद आए हमारे बीच में और हमें वो बतलाए इस जीसस। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया। नबी तेरे में झूठे लोगों को भाइयों मार गिराया। आज वो अग्नि भेजे खुदाया, आज वो अग्नि भेजे खुदाया। पाप सभी जल जाए, पाप सभी जल जाए, पाप सभी जल जाए, पाप सभी जल जाए, पाप सभी जल जाए। यस यस तन राना करता हूँ। और दिखाया रस्ते जहाँ मेरे में सिख थे। ओ जीसस स्वागत करते, स्वागत करते, स्वागत करते। जीसस वेलकम करते, वेलकम करते। लिखो नरम सीखे थे और लिब्रा हंदर सीखे थे और लिब्रा सीखो थोड़े थे थोड़े सीखे रे और लिब्रा सीखे थे लिखा नरम से और लिब्रा सीखे रे बाबा 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 और बाबा 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 ओ श्यामा नरम नरम सीखे रे थोड़े नरम सीखे रे होली 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 होली। जीसस जीसस लिब्रा सीखे थे लिखा नरम सीखे रे। ओहो मांगे 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 आज के दिन में मुक्ति के मांगे, चाबी का मांगे। यस खुदावन आज मैं इस चाबी को प्राप्त करना चाहता हूँ, आज मैं इस चाबी को प्राप्त करना चाहती हूँ। यस जीसस तो मुझे दे। यस जीसस और बाबा सीखे थे नमस्ते लोगों को फरो से गिरे और दोबारा नमस्ते के थे दोबारा से गिरे बाबा से को फरो से के तेरी कथा से गिरे लिखा से के तो लिखो ना खोना से के
Holy Father, Ramashe, Holy Father, Ramashe, आज सारे पाँच चल जाए बस यीशु के नाम में यस होली जीसस होली रक्षक तेरी मस्तिष्क होली बाबा 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 बच्चा बाबा बाबा होली मस्तिष्क मेरे रक्षक होली मेरे रक्षक यस 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 होली जीसस जीसस होली रक्षक वो हर एक चल जा right now holy Jesus holy Jesus yes Lord Jesus Jesus hare hare pahunche jaye Jesus holy Ranagar right now Jesus holy Jesus yes 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 Jesus yes Lord Jesus holy Jesus yes 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 command करके घोषणा करके जगह अरे घरे के अंदर से अरे तो गंदगी बिछा रहा है वो जेल में वो गंदगी बारिश के मुंह आज के दिन में यस 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 आत्मा तो जो पवित्र है 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 जिससे पवित्र बन जाए यस लॉर्ड आत्मा तो जो पवित्र है यस 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 वो पवित्र की आत्मा वो पवित्र वाली आत्मा दे यस लॉर्ड जीसस वो आत्मा दे जो पवित्र है हर एक को बोल बेटा उस आत्मा का दान यस लॉर्ड जो पवित्र है यस यस वो जीसस जो पवित्र है यस 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 होली yes 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 oh Jesus 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 holy prosekete holy kalala masekete baba holy kalala masekete oh Jesus holy prosekete holy kalala masekete Jesus 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 holy Jesus which one guys which one Yes, Jesus, Jesus. हरे बुरे काम इनके जीवन से छोड़ दो. Yes, 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 yes. हरे बुरे काम अभी शुरुआत. यीशु के नाम में. लेकिन तो हर काम चल जाए. यीशु के नाम में. ओ खुदावन ऐसी अग्नि को भेज. इस सारे पाप उछल जाए. Yes, 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 yes. ऐसी पाकी खुदाया पापों से भी जल जाए. अग्नि है ऐसी पाकी खुदाया पापों से भी जल जाए. Yes, Jesus. ऐसी अग्नि को भेज मेरे पिता और जिससे हर एक पाप जल जाए. Right now. Holy. Yes, Jesus. मांगे. Yes. Yes. मांगे. Holy. आत्मा को पवित्र करे. Yes. जो पवित्र करे. Yes.
वो पवित्र आत्मा बस वेलकम करें तो जीवन में स्वागत करें कहीं यस लॉर्ड वो आत्मा का दान दे जो पवित्र है जो पवित्र है वो बात है जो मैं संगति से दूर जो तेरे बेटे बेटे के जीवन में दुर्गे बनाती है ऐसी बात है आउट इन द नेम ऑफ जीसस ऐसी बातें इनके जीवन से निकल जाए आज के दिन में मेरे बेटे यस 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 ये सर को खोलने वाली स्पिरिट छोड़ बॉडी को हानि करने वाली जिसको जो उनकी शरीर को हानि करती है वो इनके जीवन से बाहर यस 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 खुदावन मैं लेना चाहता हूँ आज के दिन में खुदावन में व्रत करना चाहता हूँ आत्मा का दान दे दो जो पवित्र है वो मांगो उससे कहो जो पवित्र है वो आत्मा का दान हमें दे दे प्रभु वो आत्मा हमें दे दे जो पवित्र है मेरे अंदर से हर एक गंदी चीजें निकल जाए हर एक गंदी चीजें निकल जाए Yes. Le sekete riba sekere urutala sekete भागो खुदा में बात करना चाहता हूँ खुदा में पाना चाहती हूँ मैं पाना चाहता हूँ यस जीसस उत्तम आत्मा का दान वो पवित्र आत्मा का दान यस जीसस यस खुदा वो पवित्र आत्मा का दान में प्राप्त करना चाहते यस जीसस Right now in the name of Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. गंदी आत्मा निकल से मेरे से गंदी आत्मा निकल चल अभी यहाँ उठे चल जा सेकंड ये गंदी आत्मा इसकी बॉडी से चल जाए सेकंड यस होली बात दो इसकी ताकत को बात दो इसके जीवन से खबर
Yes, yes, yes. मांगो 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 उसे ब्रदर यस 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 क्या है यस खुदावन मैं प्राप्त करना चाहता हूँ मैं प्राप्त करना चाहती हूँ जब मैं जहाँ से गिरा हूँ खुदावन वहाँ से मैं पुनः उठना चाहता हूँ और खुदा में जो गलतियाँ हुई मैं उसका पश्चाताप करता हूँ उसकी क्षमा मांगता हूँ आप क्षमा मांगे मेरे परमेश्वर मेरी गलतियों को क्षमा कर दे मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे मैं फिर से तेरे संग चलना चाहता हूँ मैं फिर तेरे संग पढ़ना चाहता हूँ यस यस छोड़ो छोड़ो सुन मत छोड़ो छोड़ो यस 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 जीसस 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 होली 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 छोड़ो छोड़ो Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, yes, 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 Holy, 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 yes, yes, Holy, 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 yes, yes, Holy Jesus, Holy Jesus, holy, 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 oh, Shabba, आज इस पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करो आज वो चाबी जिससे हर एक का लोग हो सकते हैं जिससे हम हर एक भेद को जान सकते हैं आज के खुदावन मैं उस चाबी को प्राप्त करना चाहता हूँ मैं उस चाबी को पाना चाहती हूँ मैं उस चाबी को पाना चाहता हूँ यस आज के दिन मुझसे मांगे और कहे यस खुदावन जीसस Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus, Holy Jesus. Yes, 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 yes. Let your blessing be काम जो पेंडिंग में पड़े हैं वो पूरे हो जाए उसकी दिन अब जहाँ जहाँ पे जो रुकावट है वहां से हर एक बंधन को तोड़ दिया आपकी बिजनेस में रुकावट है परमेश्वर में मेरी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा वहां से हर एक श्राप को तोड़ो परमेश्वर आज के दिन में मैं हर एक श्राप को तोड़ता हूँ बंधन को तोड़ता हूँ इस खुदावन आपकी ग्रोथ में आपकी संगति में रुकावट है आप वहां से करो प्रार्थना करने में रुकावट है वहां से करो मैं उस जो रुकावट है मैं आज तोड़ता हूँ उस रुकावट को तोड़ दो इसी के नाम में आज तोड़ जाए और रुकावट दूर हो जाए यीशु के नाम में मैं खुदावन तेरी हुजूरी में पढ़ना चाहती हूँ खुदावन तेरी हुजूरी में पढ़ना चाहता हूँ यस मैं तेरे वचनों में चलना चाहता हूँ वो शैतान जो मुझे चलने नहीं देना मैं आज वहां से बंधन को तोड़ता हूँ मैं आज वहां से श्राप को दूर जिस काम के कारण मेरे जीवन में रुकावट होती है वो काम मेरे जीवन से दूर रहे जिस संगति से मैं पीछे जाता हूँ उस संगति से परमेश्वर खुदावन मुझे दूर रख जिन बातों से मैं गिर जाता हूँ उन बातों से मुझे दूर रख अब ऐसी प्रार्थना करें जीसस हर एक अपने हाथों को हर एक अपने हाथों को जीसस सारा आदर आपको देते हैं मेरे पिता सारी महिमा आपको देते हैं आज के दिन मेरे पिता निश्चित
जो अपने हृदय के अंदर से उन चीजों को दूर किया जो इन्हें रोक रही थी संगति करने में, जो इन्हें रोक रही थी प्रार्थना करने में, जिनकी ग्रोथ को रोक रहे थे। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद देते, सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते हैं। अब तक संभाला अपनी अगुवाई में रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जीसस आगे की प्रार्थना को, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। खुदा बाप के दिन के कुछ काम न क्या है तेरे पिता, तो आज की प्रार्थना के दौरान, आज की संगति के दौरान तेरे पिता वो इनके काम पूरे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इस लोग जहाँ से हारे हैं तेरे पिता, आपको वचन कर, तू जहाँ से गिरा वहीं से मैं तुझे जीवंत और बलवंत करूँगा। तो नीचे तेरे पिता जहाँ से थक गई वहाँ बल दे, जहाँ से हार गए वहाँ को जीत दे प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से और रोग की बीमारियां समस्याएं दूर नहीं तेरे पिता, अपने बल हिम्मत ताकत दे और अपने अगुवाई में लेकर चले। यस लॉर्ड हम आपका धन्यवाद देते हैं, खुदा बाप धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते हैं। आज के दिन तेरे पिता हम सबों को एकत्रित किया और हम सबों को जो सिखाया और बताया तेरे पिता, उस अनुसार तेरे पिता हम चलने पाए। ऐसे अनुग्रह दिया करें, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना खुदा यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।